हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होटल रिव्यूज़ के अंदर, जो आपका ट्रैवल गाइड है। और इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप जानेंगे ऐसे कौन कौन से ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे होटल्स हैं जो आपकी यात्रा को आनंदित बना सकते हैं, आपको शानदार अनुभव दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली में ऐसी कौन सी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ आप अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे कौन से ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं दिल्ली के अंदर जो आप अपने ट्रैवल वेकेशंस के अंदर, अपने ट्रैवल वेकेशंस की लिस्ट के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले चैनल्स के वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, नया वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आप जानें दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली, मैं बता दूं, भारत की राजधानी है और यमुना नदी के पास बसा ये महानगर को आप अगर भारत का दिल कहें तो आप गलत नहीं कहेंगे। दिल्ली भारत के गणराज्य की राजधानी है। साथ ही के साथ भारत के मध्य में स्थित ये एक शहर है जहां हर देशी और विदेशी नागरिक दिल्ली में बसने के लिए आकर्षित हो जाता है। शायद इसीलिए इसे महानगर का नाम दिया गया है। तो दिल्ली का जो आधुनिक स्वरूप है ये अंग्रेज़ों की देन ही माना गया है, परंतु आप इसमें आधुनिक के साथ साथ इतिहास के डिफरेंट नमूने भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट किले देख सकते हैं। इसके साथ आप मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है उसका मज़ा भी आप दिल्ली में ले सकते हैं। साथ ही के साथ आप यहाँ पर जो वर्ल्ड के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन सब ब्रांड्स के आउटलेट भी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। तो पॉलिटिकल राजधानी होने के साथ साथ यहाँ पर जो जो आर्थिक ऑफिसेज हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही के साथ मैं आपको बता दूं, दिल्ली की लोकेशन है वो नोएडा और गुड़गांव जो आईटी हब हैं इनसे एकदम वेल कनेक्टेड है। साथ ही के साथ ये फरीदाबाद और सोनीपत जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनसे भी चारों तरफ से कवर्ड है। ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली के लिए आने के लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी, डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। तो दिल्ली पहुंचने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं दिल्ली में ऐसे कौन सी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो हुमायूं टॉम का आता है। तो हुमायूं टॉम के बारे में मैं आपको बता दूं, हुमायूं टॉम ये जो हुमायूं थे मुग़ल शासक थे, उनका ये आखिरी विश्राम स्थल भी माना जाता है। तो हुमायूं टॉम के बारे में आपको ये बता दें कि जैसा नाम से ही पता चलता है, हुमायूं का मकबरा मुग़ल सम्राट हुमायूं का ये अंतिम विश्राम स्थल था। और दिल्ली के निज़ामुद्दीन के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित पहला ऐसा गार्डन वाला मकबरा है जो अपनी वास्तुकला और शानदार मकबरा होने के कारण 1569 और 70 के बीच में ये बेगा बेगम द्वारा ये बनाया गया था। और इसके शानदार डिज़ाइन होने के कारण 1993 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये शानदार मकबरा अलंकृत मुगल गार्डन के बीच में स्थित है और इसकी सुंदरता सर्दियों के महीने में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इसकी लोकेशन के हिसाब से बात करें तो इसके मुगल ये हुमायूं टॉम के जस्ट पीछे आईपी पार्क पड़ता है, इंद्रप्रस्थ पार्क पड़ता है, जो अपने आप में ये एक अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और साथ ही के साथ आप मेट्रो से आना चाहें तो यहाँ पर मेट्रो आ सकते हैं। नियर बाय मेट्रो आपको सराय कालिका पड़ेगी, जोरबाग पड़ेगा, साथ ही के साथ प्रगति मैदान से भी अप्रोचेबल है। इसके अलावा जो दूसरा ट्रैवल डेस्टिनेशन है जिसे आप आसानी से अपने ट्रैवल में काउंट कर सकते हैं वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंचा टावर और दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा स्मारक है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में इसको सूचीबद्ध किया गया है, जिसका निर्माण 1192 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन दीन ऐबक द्वारा किया गया था।
बाद में इस टावर का निर्माण सदियों के विभिन्न शासकों द्वारा किया गया है। इस शानदार स्मारक का नज़ारा आपको भारत के समृद्ध इतिहास से रूबरू कराता है। कुतुब मीनार के अलावा कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको आयरन पिलर और अलाई दरवाज़ा जैसे अन्य प्राचीन संरचनाएं देखने को मिलेंगी। यह दिल्ली वासियों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट भी है और इसकी भव्यता पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगर हाइट की बात की जाए तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर ऊंची है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं जो मीनार के आखिरी शिखर तक पहुंचाती है। कुतुब मीनार के ऊपरी स्थल को बिजली गिरने की संभावना के वजह से बंद रखा गया था, क्योंकि बीच में ये कुछ समय पहले इसके ऊपरी भाग बिजली गिरने की वजह से गिर गए थे। बाद के समय इसके फ्लोर को काफ़ी अलग बनाया गया है, क्योंकि वो सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। सन 1974 में कुतुब मीनार आम लोगों के लिए खुला हुआ था, पर उसके बाद बहुत सारे फिल्म के एक्टर यहाँ पर आके शूटिंग करना चाहते थे, तो इसलिए बाद में सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इसकी सीढ़ियों पर मतलब आम लोगों का ट्रैवल बंद कर दिया गया था। लेकिन इमारत आज भी वैसी की वैसी है और इसके अंदर जो लगा आयरन पिलर है, इसके कॉम्प्लेक्स में लगा जो आयरन पिलर है, उसके अंदर आज तक कोई जंग नहीं लगी है। तो अगर आप दिल्ली का ट्रिप बनाते हैं तो इसको ज़रूर अपने ट्रैवल डेस्टिनेशंस की लिस्ट में शामिल करें। इंडिया गेट। दोस्तों, इंडिया गेट भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्थलों में से एक है। यह नई दिल्ली में स्थित है और सर एडविन लुटियंस ने इसका डिज़ाइन बनाया था। इसका निर्माण 1931 में हुआ था। इसकी ऊंचाई 42 मीटर है और दिल्ली के राजपथ पर यह स्थित है। यह स्थल लाल पत्थरों से बना हुआ है और प्राचीन भारत की स्वतंत्रता के बाद इसको अमर जवान ज्योति के रूप में गिना जाता है। तो अमर जवान ज्योति इस वक्त वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दी गई है। शहीदों के सम्मान में यहाँ पर एक राइफ़ल उल्टी करके उसके ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है, जिसके चारों कोनों में हमेशा अमर जवान ज्योति जलती रहती है। ये उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था जो युद्ध के दौरान लड़े और अपने जीवन का बलिदान दिया। उनके नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं और बहुत खूबसूरती के साथ उनका सम्मान यहाँ पर किया गया है। आप यहाँ पर आएँ, अपनी प्रेयर यहाँ पर दें और साथ ही के साथ ये चारों तरफ गार्डन्स हैं। इसके चारों तरफ जहाँ पर डिफरेंट टाइप के ठेले वाले शाम के टाइम खड़े होते हैं और जहाँ पर जाके आप फायर पान और छोटे मोटे जो स्नैक्स हैं उसका आनंद ले सकते हैं। और शाम के टाइम आप यहाँ पर जो ठंडी हवा चलती है उसका आनंद ले सकते हैं। सर्दियों के टाइम में यहाँ पर आना और भी अच्छा एहसास कराता है, क्योंकि दोपहर में धीमी धूप और शाम के टाइम बहती हुई ठंडी हवा आपको रोमांचित कर देगी, आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में मजबूर कर देगी। लोटस टेम्पल ऑफ दिल्ली। लोटस टेम्पल ऑफ दिल्ली, जैसे कि नाम से इसका पता चल रहा है, ये लोटस के शेप में है और इसका सफ़ेद रंग के लोटस के रूप में जाना जाता है। इसकी खूबसूरती के बारे में बताएं तो लोटस टेम्पल भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस एरिया के अंदर स्थित है। नेहरू प्लेस को हम एशिया का सबसे बड़ा आईटी हब भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके सारे के सारे जो भी पार्ट्स होते हैं आईटी के, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर इसी के पास अगर दूसरे ट्रैवल डेस्टिनेशंस की बात की जाए तो आप इस्कॉन टेम्पल भी घूम सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल जस्ट नेहरू प्लेस से लगा हुआ है। साथ ही के साथ कालका जी मंदिर आप घूम सकते हैं। कालका जी मंदिर में आप कालका देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो लोटस टेम्पल के बारे में ख़ास बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना तो किसी भगवान की मूर्ति है, ना ही किसी तरह की यहाँ पर पूजा का स्थल है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और आके प्रेयर कर सकते हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, किसी भी धर्म से ये लिंक्ड नहीं है और इसीलिए इस मंदिर को देखने दूर दूर से काफ़ी लोग पर्यटक आते हैं और विदेशी भी यहाँ पर आके आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपको दूर से अट्रैक्ट कर देगी। और यहाँ पर
ऐसी चीज़ कोई भी हमें नहीं लगी जो आपको बुरा एक्सपीरियंस दे। हम आपको बताना चाहते हैं कि विदेशी लोग भी हम भारतीय संस्थाओं को बहुत ऊंचा मानते हैं और हमारे मंदिरों को देखने के लिए वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बस अपने कैमरे में एक तस्वीर लेते हैं और वहाँ अपने देशों में जाके वो दिखाते हैं कि देखिए ये लोटस टेम्पल है, ये कितना पवित्र है, और इसके बारे में ये अच्छी बातें बताते हैं। कमल मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और स्वच्छ है, जो प्रार्थना और ध्यान करने के लिए काफ़ी अनुचित माना गया है और उचित पैलेस है। यहाँ ये 7 तालाबों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसका पानी नीला हुआ है, जो अपने आप में फ़ोटोग्राफी सेल्फी के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। तो यहाँ पर आप आएँ और अपनी प्रेयर डिवोट्स करें और यहाँ की शांति का एंजॉय करें। नेक्स्ट जो टूरिस्ट स्पॉट है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ये 150 इसके पार्क के बारे में आपको बता दूं। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड ये पार्क जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या औद्योगिक वेस्ट होते हैं उनसे बना, उस कचरे से बनाई कलाकृतियों से ये बना हुआ है। जैसा कि दुनिया के 7 अजूबे हैं और उन अजूबों को जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे बनाया गया है और ये अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र है। ये आपको बहुत ही सुखद एहसास देगा, बहुत ही रोमांचित कर देगा। साथ ही के साथ आप यहाँ पर छोटी मोटी पिकनिक्स भी आप बना सकते हैं। जैसे बॉलीवुड की मूवी थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसकी शूटिंग भी इस पार्क में हुई थी। उसके कुछ इवेंट्स की शूटिंग यहाँ पर हुई है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। इसके लिए आपको टिकट लगेगा, और जो बड़े हैं उनके लिए 50 रुपये का टिकट लगेगा वयस्क के लिए, और अगर आपके साथ 3 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं तो उनके लिए 25 रुपये का टिकट लगेगा। वयस्क नागरिक और नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे वेस्ट मटेरियल्स को हम अगर सही यूज़ करें तो कैसे हम उसको काफ़ी अच्छी कलाकृति के रूप में उसे ढाल सकते हैं और उसका सही यूज़ कर सकते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट पैलेस है, साथ ही के साथ बहुत ही धार्मिक पैलेस है। यहाँ पर आके आप अपने प्रेयर डिवोट्स कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि गुरुद्वारा बंगला साहिब नई दिल्ली में स्थित सिखों का एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो कि सिखों के 8वें गुरु हरि कृष्ण साहिब जी को अर्पित किया गया है। इस गुरुद्वारे का निर्माण वर्ष 1783 में सिख जनरल सरदार पागल सिंह जी ने करवाया था। यह पानी का एक विशाल तालाब भी है, जिसमें आपको कई रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिल जाएंगी। इस गुरुद्वारे में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ लंगर की सुविधा की गई है, जहाँ पे हज़ारों लोग भोजन करते हैं और अपने आप को तृप्त करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सेल्फ सर्विस करनी होगी, तो आप यहाँ पर लंगर करें। आप साथी के साथ यहाँ पर आप सेवा कर सकते हैं, पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर फूड वेस्टेज अलाउड नहीं है, तो आप उतना ही खाना यहाँ पर खाएं जो वेस्ट ना हो। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर खाना जब भी आप लें तो आपको सर पर अपना सर रुमाल से ढकना होगा। ये एक आप कह सकते हैं सिखों की एक परंपरा है या एक रिचुअल होता है जो आपको मानना पड़ेगा। और आपको प्रसाद के रूप में यहाँ पर लंगर मिलता है, तो आप प्रसाद के रूप में यहाँ पर प्रसादा खा सकते हैं। और बंगला साहिब एक बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पर आप अपने आप को स्पिरिचुअल आपकी वैल्यूज़ हैं आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि समाज के डिफरेंट वर्ग्स हैं, बड़े बड़े लोग भी आके यहाँ पर सेवा करते हैं और छोटे मोटे काम उन जैसे उनकी श्रद्धा होती है वैसे वो लोगों को समाज सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो काफ़ी इंस्पिरेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। आप अगर दिल्ली आ रहे हैं तो गुरुद्वारा बंगला साहिब ज़रूर जाएं। अगला जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है डॉल म्यूज़ियम। डॉल म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा
म्यूज़ियम है, बच्चों के लिए खासकर ये काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की डॉल्स देखने को मिल जाएंगी जो वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन से आके या उनको यहाँ पे रखा गया है। बहादुर शाह जफ़र मार्ग में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बिल्डिंग में स्थित शंकर का इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम बच्चों के लिए एक वर्टेबल ड्रीमलैंड है। शंकर संग्रहालय शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण केंद्रों में से एक है। संग्रहालय के पीछे के विचार की अवधारणा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई द्वारा की गई थी। 2 वर्गों में विभाजित रिपोजिटरी में दुनिया भर की गुड़ियों से भरी 160 से अधिक अलमारियां यहाँ पर हैं, जो डिफरेंट टाइप के पपेट्स और गुड़ियों से भरी हुई हैं। यहाँ पर आप वर्ल्ड की डिफरेंट टाइप की जो गुड़ियाँ होती हैं या फिर पपेट्स होते हैं, जो पुतले होते हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं और निहार सकते हैं कि गुड़ियों का इतिहास कैसा था। और वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की गुड़िया, जैसे राजस्थान की जो पपेट शो होते हैं, वहाँ से लेके आपको नाइजीरिया तक की गुड़ियाँ होती हैं, वो सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है और ये साइंस म्यूज़ियम के एकदम पास में है, तो आप साइंस म्यूज़ियम का भी मज़ा ले सकते हैं। साथ ही के साथ डॉल म्यूज़ियम में घूमकर आप डिफरेंट देशों से उनके अंदर कैसे डिफरेंट देशों में डॉल्स होती हैं, कैसे बच्चे अपने हाथ से डॉल्स बनाते हैं, आदिवासी किस टाइप की डॉल्स बनाते हैं, उन सब चीज़ों का आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। बहुत ही बेटर ये चीज़ है। साथ ही के साथ आप साइंस म्यूज़ियम घूम सकते हैं। साइंस म्यूज़ियम जस्ट पास में है, तो उसका में आप जाके बच्चों को टेक्नोलॉजी के अंदर रुचि बढ़ा सकते हैं। साथ ही के साथ अगर आप दिल्ली घूम रहे हैं तो यहाँ के स्पेशल समोसे भी आप खा सकते हैं। समोसे यहाँ की फेवरेट डिश है, जो आपको दिल्ली में हर कहीं देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप दिल्ली का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ के लोकल समोसा आप कभी भी मिस ना करें। आलू से भरे हुए समोसे, क्रिस्पी समोसे आपको मीठी चटनी, लाल चटनी और हरी चटनी के साथ मिलेंगे। तो आप कॉम्बिनेशन बना के आप इसका एंजॉय करें, इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे। और साथ ही के साथ कई जगहों पर ये समोसे आलू की चटनी के साथ आलू की सब्ज़ी के साथ दिए जाते हैं। तो आप इंजॉय करें और ज़रूर शामिल इसे चखें। नेक्स्ट हमारा जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है वो है एडवेंचर आइलैंड। एडवेंचर आइलैंड के बारे में बता दो, दिल्ली एनसीआर में सभी साहसिक पार्कों में सबसे प्रसिद्ध एडवेंचर आइलैंड है। वैसे तो दिल्ली में बहुत सारे एडवेंचर आइलैंड हैं, पर एडवेंचर आइलैंड है, इसमें वेस्को की जो एडल्ट्स लोग होते हैं उनकी सवारी, बच्चों के लिए सवारी, पानी के डिफरेंट एक्टिविटीज़, वेव रॉकर या फिर रिंगा रिंगा थिंग, आपको बुश बुगीज़, स्पेलेक डंक और बम्पर कार जैसी बहुत सारी झूले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एडवेंचर पार्क के अलावा आप मेट्रो वॉक में कुछ विंडो शॉपिंग का अनुभव भी ले सकते हैं। साथ ही के साथ इस स्थान के बारे में सबसे अच्छी बात ये मेट्रो द्वारा इसकी सुविधाजनक कनेक्टिविटी है, क्योंकि रेड लाइन पर ये रिठाला स्टेशन के जस्ट सामने स्थित है। तो आप आसानी से यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ या फिर आप झूलों के शौकीन हैं या फिर आपके साथ बच्चे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। वो यहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के झूले हैं जो बच्चों को काफ़ी खुश कर देंगे। वाटर एक्टिविटीज़ करके बच्चे काफ़ी खुश हो सकते हैं। बच्चों के अलावा बड़े लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर वो एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत में आप जाके आप शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर आप घूम सकते हैं, फूड का एंजॉय कर सकते हैं। मैकडी और सबवे जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, उनके फूड्स, फास्ट फूड्स आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही के साथ अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं या मूवी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मूवी देख सकते हैं। पीवीआर जैसे मॉल्स, ये पीवीआर गोल्डन क्लास के लिए यहाँ पर स्पेशल हॉल्स दिए गए हैं। यहाँ पर 6D सिनेमाज, 6D पिक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सेलेक्ट सिटी वॉक बहुत ही बड़ा वॉक है जो 2-3 मॉल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये बड़ा मेगा मॉल है। तो आप यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें और साथ ही के साथ वर्ल्ड के डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं कपड़ों के, या साथ ही के साथ डिफरेंट जो शॉपिंग आइटम्स हैं उनको आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं।
मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन दिल्ली में मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है और ये कुछ ही महीनों के लिए इसके अंदर विज़िट करना अलाउड होता है। तो दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का एक अद्भुत और विशाल भवन है और जिसमें राष्ट्रपति निवास करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा निवास स्थान है जो करीब 330 एकड़ में विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसी के अंदर आपको मुगल गार्डन देखने को मिल जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर विज़िट होती है। तो अगर आप बसंत के मौसम में यहाँ पर आते हैं तो आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी फूलों की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। साथ ही के साथ लगभग 1000 टाइप के डिफरेंट फूल्स फ्लावर्स आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं मुगल गार्डन है, यहाँ पर आपकी एंट्री एकदम फ्री होती है, पर सिक्योरिटी रिस्क की वजह से यहाँ पर आप कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। आप मोबाइल कैमरे का यूज़ कर सकते हैं, पर कोई भी खाने पीने का एडेबल आइटम होता है वो आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर कैफेटेरियाज़ बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फूड आइटम्स का मज़ा ले सकते हैं और मुगल गार्डन्स की खूबसूरती निहार सकते हैं। तो आइए मुगल गार्डन वसंत के ऋतु में ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसका एंजॉय कर सकते हैं और राष्ट्रपति भवन की सुंदरता निहार सकते हैं। रेड फोर्ट दिल्ली में जिसे लाल किला भी कहा जाता है, दिल्ली का लाल किला, इसकी लोकेशन यमुना नदी के पास पड़ती है ये और चांदनी चौक के जस्ट सामने है। अगर आप लाल किले आते हैं तो आपको बहुत सारी ट्रैवल डेस्टिनेशंस देखने को मिल जाएंगी। लाल किले के जस्ट सामने चांदनी चौक है, साथ ही के साथ जामा मस्जिद, राजघाट जैसी लोकेशंस भी इसी के पास पड़ती हैं। तो आप दिल्ली आएँ तो लाल किले ज़रूर घूमें। लाल किले के बारे में मैं आपको बता दूं, ये रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल किला नई दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। शहर के केंद्र में स्थित होने की वजह से मुगल वंश के सम्राटों द्वारा ये मुख्य निवास था। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली की राजधानी शिफ्ट होने के दौरान किया था। सम्राटों और उनके परिवारों को समायोजित करने के अलावा यह मुगल राज्य के औपचारिक और राजनीतिक केंद्र के हिसाब से भी इसकी अलग इम्पोर्टेंस थी। इस क्षेत्र की घटनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। हर साल भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस को यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और लाल किले यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो यह मध्ययुगीन शहर शाहजहानाबाद का एक हिस्सा था। जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यह 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है और पुरातत्व सर्वेक्षण इस शानदार स्मारक की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसके सामने आप जामा मस्जिद को पाएंगे जो अपने आप में एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है और साथ ही के साथ इसके जस्ट सामने चांदनी चौक है जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के व्यंजन और शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े ख़रीदारी करना चाहते हैं तो चांदनी चौक में आप डिफरेंट टाइप के कपड़ों की वैरायटी या फिर साड़ियाँ जैसी वैरायटीज़ हैं उनको आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। साथ ही के साथ अगर आप खाने पीने के शौकीन तो चांदनी चौक आपके लिए बहुत ही बेहतर फूड डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। चांदनी चौक से लगकर आप सदर बाज़ार घूम सकते हैं। अगर यमुना नदी के साथ ही अगर आप रेड फोर्ट के पीछे बैक साइड की बात करें तो आपको राजघाट जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिल जाएंगे। राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि है, तो वहाँ पर भी आप जाके आप राजघाट घूम सकते हैं। तो अगला ट्रैवल डेस्टिनेशन है हमारा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के बारे में मैं आपको बता दूं, जामा मस्जिद लाल किले के जस्ट अपोजिट स्थित है और मध्य दिल्ली के बीच में स्थित जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह ताजमहल और लाल किले के बाद शाहजहां द्वारा स्थापत्य उपक्रम के प्रभावशाली संग्रह को दर्शाती है। ईद के पावन अवसर पर यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु सुबह नमाज अदा करने आते हैं और आंगन में 25,000 लोगों की क्षमता के साथ जामा मस्जिद यकीनन देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। दुर्भाग्य से नमाज के दौरान गैर मुस्लिमों को
अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। जामा मस्जिद दिल्ली के पुराने हिस्से में स्थित है, जिसे अब चांदनी चौक भी कहा जाता है। यह खूबसूरती मुग़ल संरचनाओं से घिरा हुआ है और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की मुग़ल संरचना देखने को मिल जाएंगी। और अगर जामा मस्जिद आते हैं तो यहाँ का मीना बाज़ार घूम सकते हैं और साथ ही के साथ जामा मस्जिद के बाहर लगने वाली जो लोकल मार्केट है वहाँ पे आप लोकल फूड को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आप कराची हलवे के साथ हलवा पराठा एंजॉय कर सकते हैं, रसगुल्ला, रबड़ी और इसके अलावा डिफरेंट जो यहाँ के पकवान हैं जैसे जलेबी, समोसा। और अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप करीम रेस्टोरेंट ज़रूर जाएं, जो अपने जायके के लिए बहुत फेमस है। तो करीम रेस्टोरेंट जाएं और अपना फूड एंजॉय करें। ये बहुत ही अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन है। अगर जाएंगे तो आपको अलग टाइप का एहसास होगा, अलग टाइप का आपका एक्सपीरियंस होगा। जामा मस्जिद जाएं और यहाँ के जो लोकल कज़िन्स वगैरह हैं उनको आप लोकल मार्केट में एंजॉय करें। राजघाट की बात करूँ तो राजघाट जो है वो लाल किले के से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 से 3 किलोमीटर के बीच में है। तो आप लाल किले जाके राजघाट का एंजॉय कर सकते हैं। राजघाट दिल्ली के जनपद से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। राजघाट एक ऐसी जगह है जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार की भूमि के रूप में जाना जाता है। 1948 में उनकी हत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया था। इस स्थान पर स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी और विभिन्न प्रतिनिधियों और वीआईपी द्वारा राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि यहाँ पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है। राजघाट स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय चित्र, मूर्तिकला और तस्वीरों के माध्यम से गांधी जी की वेशभूषा, गांधी जी के जीवन को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। उनके जीवन और सर्वोदय आंदोलन के दर्शन गुरुवार को छोड़ के सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक किए जा सकते हैं। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में एक फ़िल्म भी दिखाई जाती है। राजघाट जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, राजघाट में प्रत्येक शुक्रवार को जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर एक विशाल प्रार्थना सभा भी की जाती है, जिसमें 200 लोगों को बैठने की क्षमता के साथ यहाँ पर एक हॉल भी है जहाँ पर कभी कभार कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। तो आप यहाँ पर शुक्रवार को आएँ और गुरुवार छोड़ के आप किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं और राजघाट में अपनी प्रेयर्स डिवोट्स कर सकते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जान सकते हैं। साथ ही के साथ अगर आप दिल्ली में आते हैं तो आपको दिल्ली के छोले भटूरे बहुत याद रहेंगे। इनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। दिल्ली में सीताराम के छोले भटूरे, पहाड़गंज के छोले भटूरे, आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। छोले भटूरे पूरी दिल्ली में आपको कहीं भी मिल जाएंगे और दिल्ली में इनका जायका अलग होता है। भटूरों के साथ आपको स्वादिष्ट छोले मिल जाएंगे, साथ ही के साथ आपको अचार और सलाद और चटनी के साथ परोसा हुआ आपको सलाद, आपकी टेस्ट को आपके ज़ुबान पर लंबे टाइम तक रहने वाला ये स्वाद, आप इसे बार बार मिस करेंगे। तो आप दिल्ली में आएँ, छोले भटूरों का आनंद लें और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा चांदनी चौक मैंने आपको बताया, ये लाल किले के जस्ट सामने एक बड़ा मार्केट हब है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की शॉपिंग मिल जाएंगी, चाहे आप कपड़े के शौकीन हो, कपड़े ख़रीदना चाहते हो, या फिर आप आर्किटेक्चर या फिर घर में सजाने वाली चीज़ों की खरीदारी करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा एक शॉपिंग डेस्टिनेशन है। साथ ही के साथ यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की जो दिल्ली की जो कज़िन्स हैं, चाहे आप कचौड़ी सब्ज़ी लें या फिर छोले भटूरे खाना चाहते हो, नहीं तो आप यहाँ पर आप रबड़ी खाना चाहते हो, पाव भाजी खाना चाहते हो, चाट खाना चाहते हो, आपको हर चीज़ यहाँ पर खाने को मिलेगी। आप यहाँ पर उसका एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही के साथ चांदनी चौक में आपको चांदनी चौक की रोड अगर आप थोड़ा सा सीधे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सदर बाज़ार मिलेगा, जो होलसेल मार्केट है और एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, जो यहाँ पर जो आपको होलसेल रेट में यहाँ पे घर के आइटम्स वगैरह होते हैं
वहाँ पर जाके आप उनकी शॉपिंग कर सकते हैं। पर आप ध्यान रखें, चांदनी चौक बहुत ही बिजी मार्केट है, तो आप अपने समय जो आप सावधानी के साथ रहें, और जो भी आपके सामने जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं उसको आप ध्यान रखें, क्योंकि स्नैचिंग जैसी घटनाएं भी यहाँ पर होती हैं। चांदनी चौक में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ के पराठे वाली गली के पराठे एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको लगभग एक ही जगह पर 28 से 30 या 130 टाइप से ज़्यादा पराठे आपको खाने को मिल जाएंगे। मीठा पराठा से लेकर नमकीन पराठे, आपको हर टाइप के पराठे यहाँ खाने को मिलेंगे, जो आप दही के साथ और अचार के साथ और कई कई सब्जियों के साथ भी सर्व किए जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आलू के पराठे तो हम सब ने खाए ही हैं, साथ ही के साथ आपको मटर पराठे, नॉनवेज पराठे, खोया पराठे, ड्राई फ्रूट्स के पराठे और डिफरेंट टाइप के पराठे, आप पापड़ पराठा, आप बहुत टाइप के पराठे आपको खाने को मिल जाएंगे। तो पराठे वाली गली जाना बिल्कुल ना भूलें और पराठे एंजॉय करें। नेहरू तारामंडल भी एक बहुत अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन है दिल्ली की। नेहरू तारामंडल के बारे में मैं बता दूँ, ये नेहरू जी को समर्पित है। यहाँ पर आप सौर मंडल के बारे में जान सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर आपको वर्चुअली स्पेस के बारे में बताया जाता है और स्पेस के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज दी जाती है। 3D के माध्यम से बच्चों को स्पेस के बारे में बताया जाता है कि सौरमंडल हमारा कैसा दिखता है, और ऐसा एहसास किया जाता है आपको कि आप सौरमंडल के अंदर ही हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो अगर आप दिल्ली का ट्रिप कर रहे हैं तो नेहरू तारामंडल को भी आप अपनी ट्रिप के अंदर ज़रूर शामिल करें। काफ़ी नॉलेजेबल आइटम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के आइटम्स, एक्टिविटीज़ वगैरह देखने को मिलेंगी। साथ ही के साथ यहाँ पर बहुत शोज़ भी होते हैं, लाइट शोज़ भी होते हैं जो आपको स्पेस के बारे में बताते हैं, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। पुराना किला दिल्ली के नेशनल ज़ू के पास स्थित है। तो यहाँ पर आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं, बोटिंग राइड कर सकते हैं। अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं या फिर आप बोटिंग एंजॉय करना चाहते हैं और थोड़ी सी फ़न एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आके आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। अगर दिल्ली आ रहे हैं तो आप दिल्ली के छोले कुलचों को मिस ना करें। ये छोले कुलचे बहुत ही टेस्टी होते हैं और आप इन्हें ज़रूर मिस करेंगे, पसंद करेंगे, और बहुत ही लाइट आइटम होता है। इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता है, सिंपल बॉयल्ड छोले होते हैं। साथ ही के साथ आपको सूजी के नान, रोटी टाइप के आपको कुलचे मिलेंगे, जो आप कॉम्बिनेशन बना के आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। तो आएँ, इसे ज़रूर ट्राई करें दिल्ली में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन आता है वो दिल्ली का ज़ू। दिल्ली का ज़ू लगभग 5 से 8 किलोमीटर के एरिया, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ज़ू है। बहुत बड़ा ज़ू है और यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के जानवर आप देख सकते हैं, जिसमें आप एशिया का लॉयन, वाइट टाइगर और जिराफ जैसे जानवर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ट्रैवल डेस्टिनेशन है ये। यहाँ पर आके बच्चे अपनी पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जानवरों को कुछ भी खिलाना यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो थोड़ा, क्योंकि जानवर एग्रेसिव हो सकते हैं, तो आप ध्यान दें और बच्चों को यहाँ ज़रूर लाएं। बच्चे यहाँ पर आके ज़रूर खुश होंगे, तो इसे भी आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करें। इसके अलावा जंतर मंतर, आप कनॉट प्लेस में अगर आते हैं, सेंट्रल दिल्ली में आते हैं, कनॉट प्लेस घूम सकते हैं। कनॉट प्लेस की नाइट लाइफ का आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्ल्ड के सारे जो शॉपिंग ब्रांड्स हैं उनके ऑफिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप डे के अलावा नाइट लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही के साथ आर्ट, जो आर्किटेक्चर और घर में सजाने की चीज़ें होती हैं उनका आप मज़ा ले सकते हैं, आप उनकी ख़रीदारी कर सकते हैं। दिल्ली के पराठे ज़रूर खाएं। अगर आप दिल्ली में आए हैं तो मुरथल, सोनीपत ज़रूर जाएं, वहाँ के मुरथल के पराठे ट्राई करें। यहाँ के पराठे आप पूरे दिल्ली के सबसे फेमस पराठे हैं और आप इनको ज़रूर एंजॉय करेंगे।
ज़रूर ट्राई करें। मुरथल के पराठे दिल्ली से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे आप आसानी से आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। तो दिल्ली के मुरथल के पराठे मिस ना करें। इसके अलावा दिल्ली में आपको जगह जगह मोमोज़ खाने को मिलेंगे। अगर आप दिल्ली आते हैं तो हॉट स्ट्रीमिंग मोमोज़ ज़रूर खाएं, क्योंकि अगर आप हॉट स्ट्रीमिंग मोमोज़ को मिस करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। मोमोज़ का टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो आपकी ज़ुबान पर लंबे टाइम तक रहेगा और आपको दिल्ली की एक बेहतर सुनहरी यादें महसूस कराएगा। जो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते वो चीज़ है चाट। अगर आप दिल्ली आए हैं तो चाट को ज़रूर खाएं। दिल्ली के गोलगप्पे, आलू टिक्की की चाट और गोलगप्पों की चाट, आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इनको आप चटनी के साथ, दही के साथ, आप अनारदाने के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही के साथ इसके साथ मिलने वाला तीखा पानी आपका मूड खुश कर देगा। अगर आप जामा मस्जिद गए हैं तो यहाँ पर आप हलवा पराठा आप एंजॉय कर सकते हैं। हलवा सिंपल एक सेमोलिना सूजी का हलवा होता है जो आपको सिंपल मैदे की पराठे के साथ आपको दिया जाता है, जो अपने आप में एक वंडरफुल टेस्ट बनाता है। आप अगर जामा मस्जिद आएँ तो इसे ज़रूर एंजॉय करें, ज़रूर खाएं, ये आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। इसके अलावा पाव भाजी और जो नॉर्मल स्नैक्स होते हैं वहाँ पर आप आके उनका एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली में आ रहे हैं तो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह में ज़रूर जाएं। यहाँ पर आपको अलग ही सूफ़ी गानों का एहसास होगा और आप अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उनको आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। मूवी रॉकस्टार की शूटिंग के कुछ अंश हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह से भी लिए गए थे। तो आप यहाँ पर आएँ, उस हज़रत निज़ामुद्दीन में कुछ पल बैठ के आप यहाँ की जो कव्वालियाँ हैं उनका आप मतलब समझें, एंजॉय करें और अपने ट्रैवल डेस्टिनेशन, अपने दिल्ली की ट्रिप को यादगार बनाएं। इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस है उसको भी आप देख सकते हैं, पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं होती है, तो आप इसको बाहर से देख सकते हैं। और आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक ठहर तो नहीं सकते, पर आप यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर जाएं पार्लियामेंट हाउस। इसके अलावा आप लोधी गार्डन घूम सकते हैं। लोधी गार्डन में आपको डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स मिल जाएंगे। साथ ही के साथ एक बहुत बड़ा ये गार्डन है जहाँ पर आप पीसफुली बैठ के यहाँ पर शुद्ध ताज़ी हवा का एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी खूबसूरती बसंत ऋतु में या फिर आफ्टर मार्च या फिर फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आप आएँ यहाँ पर और लोधी गार्डन का मज़ा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।